Hey everyone, this is Professor Sanan Sari and welcome back to my YouTube channel. Friends, in our today's video lecture, we're going to cover the revision lecture of our model number 3 of TY BCom semester 6. Yes, this is totally based on the disequilibrium and balance of payment and this is very important model. ओके फ्रेंड्स, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो इससे पहले की दो वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है, मॉडल नंबर 1 मॉडल नंबर 2 का रिवीजन लेक्चर। ठीक है, मॉडल नंबर 3 एंड मॉडल नंबर 4 भी मैं कर दूंगी। कल आपका पेपर है, डू योर बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी फॉर योर TY BCom एग्जामिनेशन एंड स्पेशली फॉर इकोनॉमिक्स। नाउ सो लेट्स स्टार्ट दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कौन से हैं फ्रॉम मॉडल नंबर 3। सो ये देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो चलिए पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट को दोस्तों। सो सबसे पहले आप बताएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। सो मैंने आपको काफी बार वीडियो लेक्चर में भी सिखाने की कोशिश की है कि इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ अ कंट्री फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ ईयर। यहाँ पर मैंने अच्छा खासा एक फुल फ्लेज एक्सप्लेनेशन दिया है। गो थ्रू करना चाहे तो गो थ्रू कर सकते हैं दोस्तों, कुछ भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। एंड इट इज वेरी कंपल्सरी टू ड्रॉ दिस स्ट्रक्चर इन योर एग्जामिनेशन इफ दे विल आस्क यू अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके दोस्तों, सो इसी तरीके से बनाना है, कोई और फॉर्मेट नहीं चलेगा। ये जैसा फॉर्मेटिंग है इसी तरीके से आपको करना है दोस्तों। सो बट ऑब्वियसली रिसिप्ट साइड दिखाना है, पेमेंट साइड दिखाना है, एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स आइटम्स, ट्रेड अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, ओवरऑल रिजर्व्स चेंजेस एंड टोटल रिसिप्ट शुड बी टोटल इक्वल टू पेमेंट। ये सब बताना है आपको। अगर ये क्वेश्चन पूछता है 8 मार्क्स के लिए, आप इंट्रोडक्शन लिखें, फिर आप स्ट्रक्चर बनाएं एंड देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ड्रॉ द मेन, यू हैव टू एक्सप्लेन द मेन हेडर्स जिसमें आपका ट्रेड अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस, कैपिटल अकाउंट बैलेंस, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसी, ओवरऑल रिजर्व्स एंड टोटल रिसिप्ट्स एंड टोटल पेमेंट का आना चाहिए। और साथ ही साथ आना चाहिए एंड में एक पॉइंट आप लिखेंगे जो मैंने पढ़ा था टाइम भी आपको बताया था, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम। व्हेन द टोटल रिसिप्ट्स आर इक्वल टू पेमेंट इट विल बी कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम। When your total receipts are not equal to payment, this states will be called as disequilibrium. Okay? अच्छा, हमारे स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ ऐसे फ्लोज होते हैं जो ऑटोनॉमस होते हैं और कुछ होते हैं अकोमोडेटिंग। ऑटोनॉमस वो होते हैं जो आपके फॉरेन रिजर्व से रिलेटेड होते हैं, जहां पर आपको फॉरेन करेंसी या इन्वेस्टमेंट की बात होगी। और अकोमोडेटिंग फ्लोज वो होते हैं दोस्तों जो आपके बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। उसमें टोटल रिसिप्ट्स और पेमेंट को इक्वल करने के लिए जो भी एडजस्टमेंट की जाती है ना दोस्तों, वो सारे फ्लोज एंड आइटम्स को हम कहते हैं अकोमोडेटिंग फ्लोज। इसके लिए भी मैंने एक छोटा सा वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है, वहां से आप गो थ्रू कर सकते हैं। देन वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट इज टाइप्स ऑफ डिसइक्विलिब्रियम एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब टोटल रिसिप्ट इक्वल होता है ना पेमेंट के, तो हम इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। बट जब ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते हैं ना दोस्तों, तो हम इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। मतलब ये दोनों का जो वैल्यू है ना दोस्तों, अगर अलग अलग आया, ये साइड और ये साइड जब इक्वल नहीं होगा, सो स्टेट को हम कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। ओके दोस्तों, सो डिसइक्विलिब्रियम कब आता है वो हम देखते हैं और क्यों आता है। सो जब टोटल रिसिप्ट इक्वल नहीं होता है पेमेंट की, तो हम इसे कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम। अब ये होता क्या है, इसके टाइप्स है, पहले वो बता देती हूँ। 4 टाइप है। शॉर्ट रन, जो साल भर के अंदर के लिए अगर आपको सरप्लस और डेफिसिट दिखाई दे रहा है आपके बैलेंस ऑफ पेमेंट में, तो हम इसे शॉर्ट रन कहते हैं। आगे मैंने फुल फ्लैश एक्सप्लेनेशन वीडियो में दिया है। लॉन्ग रन जो है 1 साल से ज्यादा का होता है। साइकिलिकल जो होता है ना, वो आपका जो ट्रेड साइकिल होता है ना, इकोनॉमिक साइकिल, बिजनेस साइकिल, रेसेशन, कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपांशन, रिकवरी, डिप्रेशन, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी की वजह से होता है। ये 1 ईयर टू डेकेड तक जाता है। एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस ऑल्सो टेक्स प्लेस अ डेकेड्स। ठीक है, बेसिकली डेकेड्स और काफी सारे ईयर इससे लगते हैं। जैसे कि हम अगर इंडस्ट्रियल चेंज, रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में, सो इट विल डेफिनेटली टेक अ लॉट ऑफ टाइम दोस्तों। ठीक है, सो यहाँ तक की बातें हमने लेक्चर में भी कर रखी है। और आपको अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से पूछते हैं ना डिसइक्विलिब्रियम में, वो होता है कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। सो आपका बैलेंस ऑफ स्ट्रक्चर में इम्बैलेंसमेंट क्यों दिख रही है, डिसइक्विलिब्रियम क्यों दिख रही है? देयर आर 2 मेन रीजन फ्रेंड्स। वेरी वन विल बी इंक्रीज इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट साइड बढ़ जाएगा तो चेंजेस होगा। क्यों बढ़ेगा इम्पोर्ट साइड, वो सब यहाँ पे मेंशन है, देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दूसरा रीजन क्या है? सो दूसरा रीजन है लोअर ऑन डिक्लाइन ऑफ एक्सपोर्ट। हाँ, डेफिनेटली एक्सपोर्ट कम होगा, आपकी कमाई कम होगी, कमाई कम होगी तो रिसिप्ट साइड कम दिखेगा। इसके सारे रीजन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, पढ़ लीजिएगा और या तो फिर वीडियो को रेफर कर लीजिएगा। ओके दोस्तों, सो यहाँ पर हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। थर्ड आपको पूछता है कॉजेज, मैंने टाइप्स एंड कॉजेज बता दिया। अब आते हैं WTO। WTO के फंक्शन बोल लो, WTO का आप प्रिंसिपल्स बोल लो दोस्तों, या WTO के एग्रीमेंट्स बोल लो, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन नंबर 4 में डेफिनेटली पूछा जाता है यहाँ से दोस्तों। सो WTO का क्विकली रिविजन करा देती हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपकी जरूरत के हिसाब से, या आपके पास बुक्स है, नोट्स है, सो मार्क कर लीजिएगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि WTO होता क्या है दोस्तों। ठीक है, सो WTO देखो क्या होता है, यहाँ पर सब मैंने मेंशन किया है। कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1 जनवरी में। नेशनलाइज स्टेटस कब मिला है, WTO
कोई भी क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ का कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो आपको याद रखना है 1948 में ना इट वाज जस्ट अ गेट वाज नथिंग बट द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो हम लोगों ने जो रिप्लेस होके डब्ल्यूटीओ बना है इन 1995। तो ये इयर्स भी ना दोस्तों याद रखने हैं। स्टार्टिंग की 3 से 4 लाइन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंट्रोडक्शन को बनाने के लिए दोस्तों। इसके बाद पढ़ते हैं इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं। इसके प्रिंसिपल क्या क्या है वो देख लीजिएगा। इसके फंक्शन क्या क्या है मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। इसके साथ साथ जो इसके प्रिंसिपल इसके प्रिंसिपल फंक्शंस एंड एग्रीमेंट्स अच्छे से पढ़ना है। ट्रिम्स, ट्रिप्स, गेट्स, गेट, एओए, सारा का सारा आपको अच्छे तरीके से मेंशन करना है दोस्तों। मैंने काफी सारे एग्रीमेंट्स रखे हैं, आप इसमें से गिने चुने एग्रीमेंट्स भी उठा सकते हैं। सो आई होप यहाँ तक की बात आपको समझ आ गई है आराम से। एंड इसके बाद जो है चाहिए तो मैं आप लोगों को छोटा सा एक रिवाइज करा देती हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, जस्ट अ मिनट दोस्तों। सो यहाँ पर जो है डब्ल्यूटीओ का सबसे पहले आपको प्रिंसिपल दिख रहा है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन। डब्ल्यूटीओ कहता है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मोस्ट फेवर्ड नेशंस के साथ आपको कैसे करना है, नेशनल ट्रीटमेंट कैसे करना है, फ्री ट्रेड को प्रमोट करना है, प्रेडिक्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स का मेन मकसद ये भी होता है कि जो भी मेंबर कंट्रीज है उनका इकोनॉमी डेवलप भी करे और ग्रो भी करे एक साथ। डेवलपमेंट और ग्रोथ दोनों ही होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो इसके फंक्शन क्या है, सो डब्ल्यूटीओ काम क्या करता है दोस्तों, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नेगोशिएशन हो सकता है, जहां पर ट्रेड आराम से होता है। ठीक है, अलग अलग एग्रीमेंट्स बनाना ट्रेड से रिलेटेड, ये सबसे पहला काम है डब्ल्यूटीओ का दोस्तों। उसके बाद जो है डब्ल्यूटीओ का दूसरा काम है डिस्प्यूट रिजोल्व करना। डिस्प्यूट्स मतलब कुछ भी डिसएग्रीमेंट्स होते हैं ट्रेड करते समय बिटवीन द नेशंस और द डिफरेंट डिफरेंट कंट्री, तो उसको सेटल आउट करने का काम भी डब्ल्यूटीओ करता है। डब्ल्यूटीओ जो ट्रेड पॉलिसीज को मॉनिटर करता है, जो भी इसने ट्रेड पॉलिसी बनाया उसको मॉनिटरिंग करना, ये सारा काम डब्ल्यूटीओ का है। इसके अलावा जो है डब्ल्यूटीओ जो है और एक चीज करता है, ट्रेड नेगोशिएट करके देना, यानी मांडवली कराना दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड करते समय, टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑपरेशन विद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक, अगर समझे आप जो है इंटरनेशनली इंडिया और जापान आपस में ट्रेड कर रहे हैं, डब्ल्यूटीओ इसके मेंबर कंट्रीज सपोज, तो यहाँ पर क्या होता है ना, अगर इनके पास जो फंड का कोई शॉर्टेज है, सो वर्ल्ड बैंक से फंड अरेंज करवाना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से फंड अरेंज करवाना, ये सारा कोऑपरेशन भी डब्ल्यूटीओ करता है और लिबरलाइजेशन को प्रमोट भी करता है। सो ये आपको सब याद रखना है दोस्तों। ठीक है, एंड इसके साथ ये फंक्शन हो गया। इसके एग्रीमेंट्स देख लेते हैं छोटा सा क्या क्या है। प्रिंसिपल तो मैंने पहले बता दिया। इसके एग्रीमेंट्स में देखिए गेट है, गेट्स नहीं है, ये गेट, ये जो है गेट ही था, ये चेंज होकर 1995 में डब्ल्यूटीओ बन गया। गेट्स आता है जनरल ट्रेड्स इन सर्विसेज ऑल्सो, फिर ट्रिप्स आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रिम्स आता है इन्वेस्टमेंट मेजर्स के लिए, एओ जो है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ऐसे काफी सारे एग्रीमेंट्स मैंने ऐड कर रखे हैं दोस्तों, आप इसे रेफर करें, अच्छे तरीके से पेपर दें और पूरा का पूरा अटेम्प्ट करने की पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। एंड एक पॉलिसी में आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगी दोस्तों कि कभी भी इंट्रोडक्शन लिखना स्टार्ट करें, पॉइंटर्स आपको अच्छे से नहीं याद होते तो 1 2 3 नंबर ना देते हुए डैश करके या एरो बना के आपके आंसर को लिखे। पॉइंटर्स हेडर्स लिखे बोल्ड में या फिर कैप्स में या बड़े अक्षरों में, बाद में आप आपके एक्सप्लेन करें आंसर को। ट्राई करें कि अच्छे से अच्छा पेपर को प्रेजेंट करें। 2.5 जो है पेपर ऑक्यूपाई करे फॉर 8 to 7 मार्क्स के लिए। अगर आप बड़ी हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो 2.5, छोटी हैंड राइटिंग लिख रहे हैं तो 2, मतलब जितना भरा हुआ दिखेगा ना दोस्तों उतना ही पेपर में मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो डू योर बेस्ट एवरीबॉडी। अब जो है नेक्स्ट जो है मॉड्यूल 4 रहेगा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो